बहनों भाइयों, मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। यकीनन आप भी मेरी तरह आरजू राजा के वाकया को लेकर शदीद दुख, परेशानी और इस तरह की कैफियत में होंगे। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मसीही लोगों ने हर जगह पर, हर सतह पर आरजू राजा की बाजियाबी के लिए एहतजाज किया है। मैं सबसे पहले उन तमाम अफराद का जिनका ताल्लुक किसी भी मजहब से है, किसी भी कौम से है, वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, सियासी हैं, समाजी हैं, मजहबी हैं, मैं उन सब को अप्रिशिएट करना चाहता हूं जिन्होंने आरजू राजा और उसके खानदान को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज बुलंद की है। मैं समझता हूं कि ये काफी नहीं है, हमें एक लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ना तो आरजू राजा पहली बेटी है और ना ही शायद आखिरी होगी, क्योंकि इससे पहले भी ना सिर्फ मसीही बरादरी की बल्कि हिंदू और सिख बरादरी की लातादाद बच्चियों को जबरी तौर पर अगवा करके शादियां उनके साथ की गई और फिर जबरी तौर पर उनका मजहब तब्दील किया गया। बहनों भाइयों, आरजू राजा को घर से गए हुए तकरीबन 3 हफ्ते होने को है। इस बात का अफसोस तो है ही कि आरजू राजा के पड़ोस में रहने वाले एक 44 साल बंदे को शर्म ना आई और वो एक कमसिन बच्ची, 13 साल की बच्ची को अगवा करके ले जाता है। मुझे उससे ज्यादा अफसोस अपने मुल्क की अदालतों पर है। आप जानते हैं कि जब आरजू राजा का केस सिंध हाई कोर्ट में गया तो वहां पर जज साहब ने आरजू राजा के वालिदैन की कोई ना सुनी, ना ही कोई दस्तावेज को उन्होंने परखने सोचने की कोशिश की। सिर्फ एक पार्टी का मौकफ सुनते ही उन्होंने आरजू राजा को उनके साथ भेज दिया। मैं समझता हूं कि सिंध हाई कोर्ट के एक जज साहब ने एक कमसिन बच्ची की शादी को वैलिडेट करके बहुत नाइंसाफी की है और ये नाइंसाफी का सिलसिला ख़वातीन और हज़रात बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल की गई हैं जिसमें बच्ची को दिखाया जा रहा है कि वो कह रही है कि मैं बालिग हूं, मैं शादीशुदा हूं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मैंने अपनी मर्जी से मजहब तब्दील किया है। और उसके नतीजे में हमारे मसीही बरादरी के कुछ लोग बच्ची पर सवालात उठाना शुरू हो गए और एक किस्म की कंफ्यूजन जो है वो पैदा कर दी गई है। इन वीडियोस की असलियत क्या है, मैं खुसूसी तौर पर आपसे बात करना चाहता हूं। देखिए, ये अजहर अली जिसने आरजू को अगवा किया है, उससे शादी रचाई है, ये अकेला नहीं है। मुझे यकीन है कि इसके पीछे एक पूरा माफिया खड़ा है इंतहा पसंदों का, जो पिछले कई अरसे से अकलियतों की बच्चियों के जबरी तब्दीली मजहब के धंधे में मुलविस है। और मैं समझता हूं कि यही वो लोग हैं जिन्होंने अदालत को भी इन्फ्लुएंस किया। तो मैं समझता हूं कि जो इंतहा पसंद जमातें या ग्रोह इस बात की सलाहियत रखते हैं कि वो 12 साल, 14 साल, 16 साल के बच्चों को इतना उनका ब्रेन वॉश करते हैं कि वो अपने पेट पर बम बांधकर धमाके करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हालांकि उनको पता होता है कि उस धमाका करने के नतीजे में उनकी जान भी चली जाएगी, लेकिन वो ऐसा करने पर तैयार हो जाते हैं। तो आपका ख्याल नहीं है कि आरजू राजा की उन्होंने किस कदर ब्रेन वॉशिंग की होगी, क्योंकि पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से वो उनके पास है और वो उसको डरा भी रहे होंगे, प्रेशराइज भी कर रहे होंगे और उसकी ब्रेन वॉशिंग भी कर रहे होंगे और ना जाने उसको क्या क्या लालच दिए गए होंगे। और वो बच्ची है। दूसरी बात यह है कि इन वीडियोस के बाद क्या बच्ची की जो 13 साल उम्र है वो 18 साल हो जाएगी? वो 13 साल ही की रहेगी और ना ही उसके माइनर होने का स्टेटस जो है वो तब्दील होगा। इसलिए मैं आप सबसे, पूरी मसीही बरादरी से मैं इस्तदा करना चाहता हूं
کہ بچی کو مورد الزام ٹھہرانے کا سلسلہ بند کرے. یہ ویڈیوز جو ہیں وہ زبردستی بنائی گئی ہیں, اس سے بیانات زبردستی دلوائے گئے ہیں, اس کی برین واشنگ کی گئی ہے. جس طرح سے ہم پہلے اٹھے تھے آرزو کے لیے اور ایک ہم نے بڑا مومنٹم جو ہے وہ جدوجہد کا بلڈ کیا ہے, یہ ہم نے جاری رکھنا ہے اس وقت تک جب تک آرزو واپس نہیں ملتی, جب تک آرزو کے ساتھ اغوا کرنے والوں اور اس کا ریپ کرنے والوں کو سزا نہیں ملتی.